हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 69,000 भर्ती महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे आज कई इंपॉर्टेंट तथ्यों पर जो कभी से आप लोग काफ़ी दिनों से लगातार क्वेश्चन इसी पॉइंट्स ऑफ व्यू से प्रश्न पूछ रहे थे, तो उसका जवाब देना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे रिजल्ट कितने प्रतिशत रहने की संभावना है। अब यहाँ पर देखिए कई चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। यहाँ पर संभावना तो आपने पूछी है और मैं यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी संभावना प्रस्तुत करूँगा और संभावना के आसपास भी रिजल्ट रहता है, तो कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं, आपने तो बोला था ये, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि मैंने वहाँ संभावना प्रकट की थी। अगर मुझे बताना होता कि क्या है और मैं पीएनपी का अध्यक्ष हूँ तो मैं तो रियल चीज़ बताता ना, फिर यहाँ पे संभावना वाली बात ही नहीं आती। ठीक है, तो लॉजिकली सोचिएगा और कमेंट करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए इंसान को। चलिए, हाई मेरिट बनेगी, काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं पहले आपको एग्जैक्ट सिचुएशन दिखा देता हूँ कि कितने लोग इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे। अभी एक डाटा आप लोगों के समक्ष मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि 69,000 भर्ती में ऑनलाइन आवेदन वाले कितने थे, ऑफलाइन आवेदन वाले कितने थे। पूरा डाटा अभी मैं यहाँ पर आपको पूरी विश्लेषित तरीके से पूरी चर्चा करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और हाँ, कुछ लोग मेरिट पे बोले थे सर सेव गुणांक एक बार अपलोड कर दीजिए, तो एक बार मैं आपको बता दूं, मैंने एक नहीं पूरे 75 जिलों के सेव गुणांकों को अपलोड किया है। ध्यान से समझ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। 17 मंडलों की वीडियोस मैंने बनाई हैं, उसकी भी लिंक दे दूंगा। इसके अलावा ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश की भी मेरिट बनाई है कई बार, वो भी लिंक दे दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर भी आपको अगर लगता है कि इसके बाद भी वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको कंसीडर करने की कोशिश करूँगा, अवश्य कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके कमेंट हैं और आपके प्रश्न के अनुसार ही वीडियोस बनते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेरिट के आसपास सेफ कौन कौन रहेगा, वो मैं इसके बाद वाली वीडियो अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं उस पर डिटेल बता दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी अभ्यर्थी 90 रिजर्व कैटेगरी में और 97 यूआर कैटेगरी में पास है, इस भर्ती में इस पर बना हुआ है, वो बिल्कुल खास है, मजबूती से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा इस 69,000 भर्ती की फाइट में। एक बात एकदम कन्फर्म जान लीजिए। दूसरी बात, सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने लोग थे इस भर्ती प्रक्रिया में, फिर संभावना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप सभी ये जानते हैं कि रिज़ल्ट तो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उम्मीद यही है कि आज आप लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें कल की हैं, तो आज आप लोगों को रिज़ल्ट की विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है और उम्मीद है कि कुछ बेहतर आज होने की संभावना ज़रूर रहेगी। ठीक है, अब ये डाटा आप लोगों के समक्ष बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 आख्या, टोटल कैलकुलेशन जो है इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर होगी, क्या सटीकता होगी क्या नहीं होगी। देखिए, शासनादेश संख्या जो है अनुभाग 4 दिनांक 1 दिसंबर 2018 द्वारा जो निर्गत किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत में दिए गए निर्देशों एवं निर्गत समय सारणी के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की कुल 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी की जो परीक्षा होगी वो 11 से 1:30 बजे हुई थी। ठीक है, जितने भी मंडल हैं उनमें हुई थी। टोटल इसमें 800 केंद्रों पर 43,479 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र निर्गत किए, यानी इतने लोगों को एडमिट कार्ड दिया गया था। अब कैलकुलेशन देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर कुछ हवाबाजी नहीं होगी, जो एग्जैक्ट डाटा है पीएनपी का वो आपके समक्ष यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये देखिए 987 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ऑफलाइन, और ये कौन थे, ये वही शिक्षा मित्र बंधु थे जिन्होंने ऑनलाइन, जिनको समस्या हो रही थी और लास्ट टाइम में उनको ऑफलाइन ही एडमिट कार्ड संचालित करने की बात कही गई थी। अब यहाँ पर देखिए पूरा कैलकुलेशन आपके समक्ष है। ठीक है, पूरे 18 मंडल हैं यहाँ पर। 18 मंडलों में कितने लोगों ने, कहाँ से कितने लोग ऑनलाइन किए हैं आवेदन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनपद भी। ठीक है, यहाँ पर मंडल में जो भी हैं, टोटल यहाँ पर क्या है, तो टोटल जो कैलकुलेशन यहाँ पर निकल के आती है अगर आप देखेंगे तो टोटल जो ऑनलाइन वाले हैं वो 4,30,479 हैं। 987 यहाँ पे तो 4,31,466 हैं। अब उपस्थित हुए हैं 4,10,440। ठीक है, तो कंसीडर हमको ही नहीं करना, जो 12 आपके 21,026 लोग जो अनुपस्थित हुए हैं उनसे तो कोई लेना है देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये 4,00,000
10,440 लोग ही इस भर्ती प्रक्रिया में मजबूती से बने हुए हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे ये है कि कौन किस सेव गुणांक पर है। तो मैंने कई बार इस पर कई चर्चाएं की हैं और पूरे 75 जिलों की वीडियोस बनाई हैं पूरी मेहनत के साथ। अब कुछ महत्वपूर्ण आपको पोस्ट भी दिखा देता हूँ। परिषदीय स्कूलों की जो 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जिस कट ऑफ अंक पर मुहर लगाई है, उससे मेधावी ही नहीं बल्कि ओबीसी अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिली है। विशेष आरक्षण पाने वाले भी आरक्षित श्रेणी में होंगे। इससे उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सिर्फ 90 अंक हासिल करने होंगे। याद रखिएगा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों के कमेंट आते रहते हैं। फिर यहाँ पर आपको पुनः समझा दूँ कि जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, पीएच हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उनका किसी भी जाति से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए एक एक बात अच्छे से। आप यहाँ पर जनरल की भी हो सकते हैं, ओबीसी की भी हो सकते हैं, एससी के भी हो सकते हैं, एसटी के भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अब महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी। कुछ लोग महिला और पुरुष का अलग अलग मेरिट पूछ रहे हैं। ओवरऑल एक मेरिट बनेगी, महिला पुरुष की कोई अलग मेरिट यहाँ पर नहीं बनती है। अलग से आपको टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में देखने को मिलता होगा, लेकिन इस प्राथमिक विद्यालयों की जो नियुक्ति होती हैं उसमें अलग से मेरिट नहीं बनती है महिलाओं की। ठीक है ना। तो जितने डाउट है क्लियर करते चलिएगा, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। कई बार होता है लोग वीडियो नहीं देखते हैं और फिर जो जो बताया गया है वही प्रश्न पूछ देते हैं कमेंट में। तो कहीं ना कहीं ये त्रुटियां आपकी हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे प्रश्नों के जवाब देने की। हाँ, तो जो आपकी ये स्पेशल कैटेगरी है, तो इसमें कोई आपकी जाति नहीं आएगी। आप 90 अंक पर ही सुरक्षित हैं। आप 90 अंक पर ही सुरक्षित हैं, सुन लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आगे यहाँ पर देखेंगे कि परीक्षा में 4,10,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 4,10,440, जैसा मैंने एग्जैक्ट डाटा बता दिया है आपको। ठीक है। ऐसे में आसार हैं कि जारी कट ऑफ अंक के आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या पदों से अधिक होगी, एज ऑब्वियस, जैसा मैंने बताया है। और एक बात याद रखिए कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हो सकते हैं, परसेंटेज क्या हो सकता है, लोग लगातार ये पूछ रहे थे। देखिए, मेरा जो एक अनुमान है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया से बहुत बहुत शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ, यूपीटीटी से पहले बीटीसी के पूरे एग्ज़ाम रिजल्ट से लेके सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लगातार की हैं इस चैनल के माध्यम से। और आप लोगों का प्यार रहा है, आप लोगों की एकजुटता रही, आप लोगों का विश्वास रहा है, तो ही यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। इम्पॉर्टेंट मेरा जो अनुमान है, क्योंकि हर परीक्षा में बहुत, क्योंकि ये हलवा तो पेपर था नहीं। पहली बात, एक बात समझ लीजिए, जो लोग को लग रहा होगा हलवा पेपर है, वो लोग एक एक नंबर के लिए परेशान हैं। एक बात लग सकती किसी को बुरी बात है, लेकिन एग्जैक्ट है ये। ठीक है ना। तो हलवा पेपर नहीं था। और मैक्सिमम अगर मैं बताऊं जो कैंडिडेट होंगे, जो मेरा एक अनुमान है, वो अनुमान मेरा कहता है कि 97 से लेकर 105 के बीच में मैक्सिमम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का पूरा पीक पॉइंट होगा ये एरिया। समझ लीजिएगा। रिजल्ट आएगा, आप खुद जानते हैं, उत्तर कुंजी आपने मिला ही लिया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात के आधार पर ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा कि टीटी एलटी ग्रेड और भी भर्तियाँ जो हैं, अभी नियुक्ति पत्र उनके बांटे नहीं गए हैं। अब इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट 69,000 भर्ती पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये आप खुद समझिएगा। देखिए, दो इंपॉर्टेंट होंगी चीज़ें कि अगर नियुक्ति पत्र नहीं बांटा गया इन अलग भर्तियों का, तो कहीं ना कहीं लोग इसकी तरफ रुझान करेंगे, क्योंकि उनको यही लगेगा कि टीजीटी पीजीटी का भी भविष्य नहीं दिख रहा, हमको इसमें आ जाना चाहिए। और जैसे टीजीटी पीजीटी का सारे क्रियाकलाप होंगे, वो लोग वापस यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे और भर्तियाँ पदें रिक्त हो जाएंगी। लेकिन वो तो बाद में रिक्त होंगी ना, जो मेरिट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी इन्हीं की वजह से। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ये मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, कहीं जगह रट्टू वाली चीज़ें नहीं हैं कि किसी का रट लो, किसी का छाप लो, पेस्ट कर लो, कुछ नहीं। एकदम लॉजिक फैक्ट्स हैं और आप इन सारे लॉजिक्स को मानेंगे क्योंकि ये सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा, मेरिट तो बनेगी। जो एलटी टीजीटी पीजीटी वाले हैं, हाई मेरिट वाले, वो भी आएंगे, काउंसलिंग कराएंगे, मेरिट को ऊपर उठाएंगे। अब वो अलग बात है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान टीजीटी पीजीटी का भी क्रियाकलाप अगर शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम मेरिट वालों को भी राहत मिल सकती है, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा, एक बात याद रखिएगा। ठीक है। अब मेरा जो अनुमान कहता है, मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट जो है वो रिजल्ट लगभग मैं बता रहा हूँ 17% से लेकर 22% के आसपास रिजल्ट रहने की संभावना है। ये मैं बोल रहा हूँ। अब आप लोग इसको
तर्क से काट भी सकते हैं, अपना तर्क भी प्रस्तुत कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मेरा जो अनुमान है, और अनुमान तो हर कोई लगा सकता है, सबके पास अपना स्वतंत्रता है, तो मेरा जो अनुमान कहता है वो 17% से लेकर 22% के बीच में रिजल्ट होने की पूरी संभावना है। और संशोधित उत्तर कुंजी में हम लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई थी कि 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलेगा, और वो ऐसे मैंने 3 प्रश्न चूज़ किए थे, वो हर जगह आपको मिलेंगे, हर यूट्यूब ज्ञानी और हर फेसबुक पे पोस्ट, हर व्हाट्सएप पे पोस्ट, मैक्सिमम जितने लोग हैं जो भी आपत्तियां अभी भी कर रहे हैं या जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, वो भी चाहे वो 10 प्रश्न बता रहे हो तो ये 3 प्रश्न फिक्स्ड थे। और उसका मेरे पास सारी चीज़ें आपको मैंने आपके समक्ष रखी हैं, मैंने वो अपने से तो बनाए नहीं हैं सारे प्रूफ्स, वो एससीईआरटी किताबें, लॉजिकल जो जो चीज़ें हैं जो ट्रू हैं, ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज वहाँ तक पहुँचाई। तो जो ये 3 अंक कॉमन मिले हैं एग्जैक्टली, उससे मैक्सिमम जो कैंडिडेट को लाभ होगा वो होगा 2500 से 3000 तक। इससे ज़्यादा लोगों को लाभ नहीं होगा, नहीं होगा। ये लाभ 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक फैक्ट की बात करूं क्योंकि मैंने इसमें लिखा है कि महत्वपूर्ण चर्चा है, विश्लेषण है, तो विश्लेषण लॉजिक से होती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने जो 3 प्रश्न बोले थे, अगर उन 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलते तो हजारों ये संख्या होती, ये 10,000 से लेकर 15,000 भी संख्या हो सकती थी, या इससे ज़्यादा भी डाटा हो सकता था, क्योंकि ये 3 प्रश्न सबको ही मिलने वाले थे। लोगों की सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी थी इन्हीं 3 प्रश्नों से। ठीक है ना, तो वैसा देखने को नहीं मिला। पीएनपी का ये क्रियाकलाप अपनी तरफ से भी हो सकता है। तो जो मुझे अब विश्लेषण करना था कि 17 से 22% के बीच में यहाँ पर रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हलवा पेपर था नहीं, 14 सब्जेक्ट थे, तैयारी करने के लिए 20 से 25 दिन का ही समय मिला था। वो भी एक कह सकते हैं कि उस पर भी परेशानी थी, परीक्षा के एक दिन पहले तक ये किसी को कंफर्म नहीं था कि परीक्षा हो ही जाएगी। तो कई प्रकार के मानसिक अवसाद से भी परीक्षा में विघ्न पड़ता है, ऑप्शन को अटेम्प्ट करने में भी विघ्न पड़ता है। आपको आता हुआ ऑप्शन गलत आप चूज़ करके आए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं बहुत। मतलब ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जो डाटा है वो 97 से 105 के बीच में मैक्सिमम है, पीक है। बहुत 120 125 वाले रेयरेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा होंगे 500 1000 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। पूरी 4,10,000 में आप डाटा पूरा निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मेरिट बनेगी। और उम्मीद है कि लोग अगर टीजीटी पीजीटी की नियुक्ति पत्र और एलटी की नियुक्ति पत्र पर भी फोकस कर रहे हों और सरकार से इसका भी अनुनय विनय करें, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत फ़ायदा होगा 69,000 भर्ती में। बाकी आप के कमेंट अगर आते हैं कि सेव गुणांक के ऊपर चर्चा हो जाए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। और अपना एक अनुमान याद रखिएगा, ये अनुमान है। बाद में सब लोग छीछा लेदर मचाने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं, लेकिन समझता कोई नहीं है कि ये अनुमान है, अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए, और उम्मीद है कि आज विज्ञप्ति देखने को मिल जाए रिजल्ट के लिए, और जैसे विज्ञप्ति मिल जाती कहीं ना कहीं आप सेफ मान सकते हैं अपने रिजल्ट को। बाकी बने रहिए राय एजुकेशनल के साथ, सकारात्मक रहिए और एकजुट रहिए, और जैसा ट्विटर का आप एकजुटता दिखा रहे हैं उसको आप करते रहिए कंटिन्यू, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन मर्यादित शब्दों में। बाकी बने रहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण, आपके इष्ट देव सहाय हों, महादेव कृपा करें, जल्द से जल्द पॉजिटिव चीज़ें आपको सुनने को मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।